इमरान खान के 4 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच ने इस्तेदाद दहशतगर्दी वाले मुकदमात में पीर तक जमानत मंजूर की। इमरान खान की दोनों मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान थाना गोलड़ा और CTD के मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेश हुए। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। नैब के केसेस के लिए अलग बेंच मौजूद है। जस्टिस शहबाज रिजवी की जानिब से ये कहा गया कि मुनासिब है ये दरख्वास्तें मुतल्लिका बेंच ही सुने। आपको बताते चलें कि इमरान खान की 4 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है, जबकि 2 रुकनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी वाले मुकदमात में पीर तक जमानत मंजूर की। इमरान खान की दोनों मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। इमरान खान थाना गोलड़ा और CTD के मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेश हुए। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। जस्टिस शहबाज रिजवी ने समाअत के दौरान कहा कि नैब के केसेस के लिए अलग बेंच मौजूद है, मुनासिब है ये दरख्वास्तें मुतल्लिका बेंच ही सुने। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उस्मान बुज़दार को करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर तलब किया गया है। उस्मान बुज़दार को नैब ने एक इंक्वायरी के सिलसिले में तलब किया। उस्मान बुज़दार को 22 मार्च को दिन 11 बजे नैब लाहौर में तलब किया गया है। दुर्रे नयाब से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नैब ने एक मरतबा फिर तलब कर लिया और कल उनको हदायत की गई नोटिस के मुताबिक कि कल वो नैब में पेश हों। अब तलका रिकॉर्ड तमाम वो लेके आए जो उनसे पूछा गया था। आमदन ज़ायद से उनके तमाम तर आमदन के वसाइल और उसके हवाले से जो भी पेमेंट्स और जो भी उनके पर रिकॉर्ड है वो मांगा गया था। इस हवाले से एक्साइज से जो डाटा लिया गया था, उनकी गाड़ियाँ, उनकी फैमिली मेम्बर्स का रिकॉर्ड, उस पर भी उन्होंने सबूत मांगे थे और एक सवालनामा दिया था जिस पर गुज़िश्ता पेशी थे वो खुद पेश नहीं हुए, वकील के जरिए जवाब दाखिल कराया, जिस पर नैब हुकाम जो है वो मुतमईन नहीं है। ज़राए के मुताबिक मुतमईन ना होने की बिना पे उनको कल दोबारा हर सूरत पेश होने की हिदायत की गई है और नोटिस जारी कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। जबकि आटे की कीमतें दुगनी होने के बाद रोटी की कीमत बढ़ने का खदशा। नान बाई एसोसिएशन लाहौर का रोटी की कीमतें बढ़ाने का इंदिया। हुकूमत सस्ता आटा दे वरना रोटी 10 रुपए महंगी कर देंगे। रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी जाएगी। नान बाई एसोसिएशन ने जिले इंतजामिया से सस्ते आटे की फराहमी का मुतालिबा कर दिया है। तो आटे की कीमतें दुगनी होने के बाद रोटी की कीमत भी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। नान बाई एसोसिएशन लाहौर ने रोटी की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है और हुकूमत सस्ता आटा दे वरना रोटी 10 रुपए महंगी कर देंगे। रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी जाएगी। नान बाई एसोसिएशन ने यह तंबीह दी है। नान बाई एसोसिएशन की जानिब से ये इशारा दिया गया है कि अगर आटे की कीमतें दुगनी हैं तो रोटी की कीमत भी बढ़ जाएगी। नान बाई एसोसिएशन लाहौर ने बाकायदा तौर पर रोटी की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। ऑयल, दालें, चावल समेत दीगर अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मामूली कमी हुई है। बेसन की कीमत 290 रुपये से कम करके 240 रुपये किलो कर दी गई। खजूर 540 रुपये से कम करके 490 रुपये किलो कर दी गई। तमाम ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 20 रुपये लीटर कम कर दिए गए। रूह अफ़ज़ा 800 मिलीलीटर 296 से कम करके 266 रुपये कर दी गई। जामे शीनी 800 मिलीलीटर 290 से कम करके 260 रुपये कर दी गई। टोटा चावल 168 रुपये कम करके 160 रुपये किलो कर दिया। बासमती चावल 280 से कम करके 270 रुपये किलो हो गया। दाल मूंग धली हुई 315 रुपये से कम करके 295 रुपये किलो हो गई। हमारे साथ इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली मौजूद है, मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ऑयल, दालें, मशरूबात, चावल समेत दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतों में मामूली कमी देखने में आ रही है। बेसन की कीमत 290 रुपये से कम करके 240 रुपये की गई है। खजूरें 540 रुपये से कम करके 490 रुपये फी किलोग्राम में मिलेंगी। इस तरह तमाम ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 20 रुपये फी लीटर कम कर दिए गए हैं। इसी तरह रूह अफ़ज़ा 800 मिलीलीटर 296 रुपये से कम करके 266 रुपये की कर दी गई है। जामे शीरी 290 से कम करके 260 रुपये की मिलेगी। और इसी तरह जो टोटा चावल हैं ये 168 रुपये से कम करके 160 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से मिल सकेंगे। जबकि चावल बासमती 280 से कम करके 270 रुपये फी किलोग्राम में मिलेंगे। इस तरह दाल मूंग धुली हुई 315 से कम करके 295, दाल माश धुली 395 से कम करके 375 रुपये और 1.5 लीटर मशरूबात की बोतलों में 15 रुपये की कमी जो है वो सामने आई है। जब
जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को घी 300 रुपये, 10 किलोग्राम आटे का तला 400 रुपये और चीनी 70 रुपये फी किलोग्राम में मिलेगी। जबकि जो आम सार्फिन हैं उनको 10 किलोग्राम आटे का थैला 648 रुपये और घी 490 रुपये फी किलोग्राम में मिल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, PNG कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने सदारत की। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी दी गई है। अली रामे से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का आज इजलास जो है वो PND बोर्ड में हुआ और इस इजलास की सदारत जो है वो चेयरमैन PND ने की। तो इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उनकी अप्रूवल के हवाले से एजेंडा जो है वो पेश किए गए। तो इसमें जो एजेंडा पेश किया गया उसके लिए मजमूई तौर पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपए से ज़ायद का फंड जो है वो चेयरमैन PND बोर्ड की तरफ से अप्रूव किया गया। तो इजलास में सबसे अहम जो प्रोजेक्ट था वो लाहौर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का था, जिसके लिए 68 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो अप्रूव किया गया, ताकि लाहौर के जो PIC है वहाँ पर कार्डिक सिस्टम के लिए जो उसका अपग्रेडेशन है वो फौरी तौर पर की जाए। तो इसके लिए महकमा खजाना पंजाब को बाकायदा तौर पर हदायत जारी की गई कि लाहौर के कार्डिक हॉस्पिटल का जो भी एक प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर किया गया उसके लिए फौरी तौर पर बजट जो है वो पंजाब हुकूमत रिलीज करे। और साथ ही दीगर मनसूबाजात के लिए जो अवामी फलाह के मनसूबे जिसमें महकमा बल्दियात का शामिल है और इरीगेशन के मनसूबाजात शामिल हैं, उनके लिए भी फंड जारी करने की फौरी तौर पर अप्रूवल जो है वो दी गई है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन मॉडल टाउन कॉलेज में तीसरा कॉन्वोकेशन में 230 तालिबात में डिग्रियां, 56 तालिबात को तमखे दिए गए। फरीहा हमारे साथ इस तकरीब का हवाल बता रही हैं। जी फरीहा। इस वक्त मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मॉडल टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पे तीसरी कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है। कॉन्वोकेशन में तलबात में जो है वो डिग्रियाँ और मेडल्स भी तकसीम किए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पे कॉलेज की प्रिंसिपल है शनाज को से, वो भी मौजूद है। अच्छा मैम, आज के इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ग्रेजुएट होने वाले तलबात के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेजुएट्स होने वाले तालिबात के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जिस तरह वो मेहनत करके इस मंजिल तक पहुँचे हैं, इसी तरह मेहनत करके आगे भी अपनी ज़िंदगी का जो है सफ़र कामयाबी से जो है वो अदा करें और जदोजहद और कोशिश को कभी भी हाथ से ना जाने दें। और ये कॉन्वोकेशन मनाना, जिस तरह से मैंने, जब मैं प्रिंसिपल बनी हूँ मुझे अभी 1.5 साल ही हुआ है, तो मेरा एम था कि मैंने कॉन्वोकेशन का ये फंक्शन जो है, क्योंकि ग्रेजुएट्स के लिए होता है तो ये इसमें एक अट्रैक्शन होती है, तो मेरा एम था कि मैं ये करूँ। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने विदिन 1.5 ईयर ये फंक्शन कामयाबी से आज हो गया है और बच्चे भी बहुत खुश हैं, असातिज़ा भी। और अल्लाह करे कि आने वाली ज़िंदगी में भी ये अपनी ग्रेजुएशन के जिस तरह यहाँ तक खुशी से पहुँचे इसी तरह अगली ज़िंदगी की मनाजिल भी तय करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे ग्रेजुएट होने वाले तलबात में डिग्रियाँ भी तकसीम की गई हैं। इनका कहना है कि कॉन्वोकेशन जैसे इवेंट जो है वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए नहायत अहम है और इसीलिए हमने आज जो है इवेंट का इनेकाद किया था। जी बहुत शुक्रिया फरीहा बतूर। पंजाब में दिल के मरीजों के लिए ड्रिप एंड शिप प्लान नाफिज करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने इलाज के लिए बैनुल-अक़वामी तरीक़ाकार अपनाने का मंसूबा बना लिया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ज़ाहिद चौधरी हमें इससे मुतालिक आगाह करेंगे। जी ज़ाहिद चौधरी। अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जो हैं उनकी सेहत के लिए एक बड़ा इनकलाबी इक़दाम बैनुल-अक़वामी मेयार का जो इलाज मुआलजा है उसकी सहूलत फ़राहम करने का प्लान मुरतब किया गया है। ड्रिप एंड शिप ये मंसूबा है जिसको नाफज किया जा रहा है और इसके लिए एडिशनल सेक्रेटरी एडमन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ खिज़र अफ़ज़ाल की सरबराही में एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें वज़ीर आला के मुशीर प्रोफेसर डॉक्टर फ़रकद आलमगीर जो हैं वो भी ख़ुसूसी तौर पे जो है वो उनको भी जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट इसमें शामिल हैं, कंसल्टेंट्स हैं शामिल हैं, जबकि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के नुमाइंदे, रेस्क्यू 1122 और PITB के नुमाइंदे भी शामिल हैं। CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी जो है वो भी इसके जो है वो मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। इस कमेटी को ये टास्क सौंपा गया है कि तमाम जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं वो इससे जो है वो इस मंसूबे से मुंसलिक होंगे और वहाँ पे जब कभी किसी भी जगह पे कोई हार्ट अटैक के साथ पेशेंट आएगा तो वो करीब तरीन इलाजगाह में जाएगा और वहाँ पे उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाएगी, उसकी जान बचाने की दवा जो है वो उसको दी जाएगी, फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उसको जो लाइफ थ्रेट है उससे उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। और इसके बाद खुसूसी ट्रांसपोर्ट इस मनसूबे का हिस्सा होगी, जिसके तहत जो है वो खुसूसी एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए जो अमराज़ क़ल्ब। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद चौधरी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी।